अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ जो पाकिस्तान के एक सुपर हिट ड्रामे से शुरू होती है और सीधा बांग्लादेश की ड्रामा इंडस्ट्री तक पहुँचती है। जी हाँ, बात हो रही है 2024 के ब्लॉकबस्टर ड्रामे कभी मैं कभी तुम की, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत और बांग्लादेश में भी खूब पसंद किया गया, लेकिन बांग्लादेशियों ने तो हद ही कर दी। ड्रामा इतना पसंद आया कि लोगों ने इसकी कहानी को हूबहू कॉपी करके बांग्लादेशी ज़बान में नया ड्रामा बना डाला। अब मैं आपको पूरी तफसील बताती हूँ, बिल्कुल इस अंदाज में जिससे आपको मज़ा भी आएगा और मालूमात में भी इजाफा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कभी मैं कभी तुम की ये ड्रामा जो 2024 में ARY डिजिटल पर नशर किया गया और शुरू होते ही हर घर की पसंद बन गया। लोगों ने इसकी कहानी और इसके किरदारों और जज्बात से भरे लम्हात को दिल से सराहा। इस ड्रामे की ख़ास बात ये थी कि ये गैर ज़रूरी लंबाई, बेजा रोमानवी सीन्स या फजूल ड्रामाई ट्विस्ट के बगैर सीधी सच्ची ख़ानदानी जज्बात पर मुबनी कहानी थी। हर सीन मकसद के साथ था और हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया होता था। ड्रामे की कास्ट की बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मरकज़ी किरदार में हानिया आमिर थी, जिन्होंने हमेशा की तरह अपनी मासूम, कुदरती और दिल को छू लेने वाली अदाकारी से लोगों के जज्बात जीत लिए। इनके मुकाबिल थे फ़हद मुस्तफ़ा, जो काफ़ी अरसे के बाद ड्रामा स्क्रीन पर वापसी कर रहे थे। इनकी मौजूदगी ने शुरू से ही ड्रामे को एक मजबूत बुनियाद दे दी। फ़हद मुस्तफ़ा का अंदाज़, इनके तासुरात और इनकी स्क्रीन एनर्जी ने देखने वालों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। ड्रामे में अमाद अरफानी और अरीज चौधरी ने भी अहम किरदार अदा किए। अमाद अरफानी ने एक मजबूत, संजीदा और ख़ानदान से जुड़े हुए भाई का किरदार अदा किया, जबकि फ़हद मुस्तफ़ा ने निस्बतन मुख्तलिफ और जज्बाती फितरत के नौजवान का रोल निभाया। इन दोनों के दरमियान जो भाईचारे पर मबनी ताल्लुक़ दिखाया गया वो ड्रामे का दिल था। कभी इत्तफ़ाक़, कभी इख्तलाफ, कभी गलतफहमियाँ, कभी मोहब्बत, बिल्कुल वही जज्बात जो असल ज़िंदगी में हर घर में पाए जाते हैं। इस ख़ानदान के वालिदैन का किरदार बुशरा अंसारी और जावेद शेख जैसे लेजेंडरी फ़नकारों ने अदा किया। आप खुद सोचें कि अगर ड्रामे में ये दोनों हों तो फिर कहानी के सीन्स कितने मजबूत होंगे। इनकी परफॉर्मेंस ने पूरे ड्रामे को ऐसा शानदार तवाज़ुन दिया कि हर सीन हकीकत के करीब महसूस होता था। ड्रामे की कामयाबी की एक बड़ी वजह इसकी तहज़ीबी झलक और अखलाकी पैगाम भी था। इसमें दिखाया गया कि किस तरह एक घर की छोटी सी गलतफहमी बड़े मसाइल को जन्म देती है। किस तरह भाई बहन, वालिदैन और बहू बेटी जैसे रिश्तों में एतमाद और मोहब्बत अहम किरदार अदा करते हैं। लोग इस ड्रामे को देखते थे और अपने घरों, अपनी ज़िंदगियों और अपने जज्बात से इसका मुआजना करते थे। यही वजह थी कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि सरहद पार भी दिलों में घर कर गया। और अब आते हैं असल मोड़ पर, बांग्लादेश। जी हाँ, हमारी पाकिस्तानी कहानी इतनी मशहूर हुई कि बांग्लादेश के ड्रामा साज़ों ने इसकी मुकम्मल कहानी को कॉपी करके अपना ड्रामा बना डाला, जिसका नाम रखा गया इटा अमाडेरी गोल्पो, यानी ये हमारी ही कहानी है। नाम भी ऐसा रखा कि लगे जैसे वाकई इन्हीं की कहानी हो, मगर हकीकत ये है। पूरी स्टोरी, किरदारों का अंदाज़, रिश्तों का ढांचा, यहाँ तक कि कई सीन्स की फ़िल्म साजी भी पाकिस्तानी विज़न से मिलती जुलती है। बांग्लादेशी ड्रामे में भी दो भाई हैं, इन्हीं की तरह वालिदैन हैं, इन्हीं जैसी गलतफहमियाँ, मोहब्बतें और जज्बाती मसाइल हैं। मुकामी फ़नकारों को कास्ट किया गया, मगर किरदार वो ही रखे गए जो कभी मैं कभी तुम में थे।
جب ڈرامہ جاری ہوا تو بنگلہ دیش کے ناظرین نے بھی اسے پسند کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کھل کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو باقاعدہ پاکستانی ڈرامے کی کاپی ہے۔ ہمارا پاکستانی سوشل میڈیا بھی اس پر کافی سرگرم رہا اور لوگ مزاحیہ تبصرے بھی کرتے نظر آئے، اور واقعی یہ بات کسی انسپائریشن حد تک درست بھی ہے۔ جب کسی ملک کا مواد دوسری انڈسٹری کو متاثر کرے تو یہ اس کے معیار کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ پاکستانی ڈراموں کی تاریخ دیکھیں تو ہمارے پاس ہمیشہ سے مضبوط کہانیوں کی روایت رہی ہے، چاہے تنہائیاں ہو، خدا کی بستی، میرے پاس تم ہو، یا پھر یہ نیا کبھی میں کبھی تم۔ ہماری ڈرامہ انڈسٹری جذبات، تہذیب اور اخلاقیات اور رشتوں کی نفاذت کو دنیا بھر میں پہچان دلاتی ہے، اور جب کوئی ملک کسی کہانی کو کاپی کرتا ہے تو یہ دراصل ہماری کامیابی کی مہر ہوتی ہے۔ آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ کاپی کرنا غلط نہیں اگر کریڈٹ دے دیا جائے، مگر یہاں کہانی کو نہ صرف کاپی کیا گیا بلکہ اسے مقامی کہانی بنا کر پیش کیا گیا۔ بہرحال پاکستانی ڈرامہ بنانے والوں کے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ ان کے کام کو بین الاقوامی سطح پر اتنا سراہا جا رہا ہے۔ جی تو دوستو، اگر آپ نے دونوں ڈرامے دیکھے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا ڈرامہ زیادہ پسند آیا، پاکستانی یا بنگلہ دیشی، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔